हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो दिखाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ABCD is a rectangle in which PQR and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Then show that quadrilateral PQRS is a rhombus. तो इसके लिए पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ये इसके लिए यहाँ पर फिगर तैयार है। ABCD ये एक रेक्टेंगल है। AB मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q, R एंड S उसी तरीके से सभी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है कि PQRS एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। तो रोम्बस की क्या क्वालिटी होती है कि उसके चारों जो साइड्स होती हैं वो समान होती हैं, समान लंबाई की। तो समांतर चतुर्भुज तो होता ही है, इसके अतिरिक्त उसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। मतलब ये हुआ कि पहले हमें PQRS को एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर सिद्ध करना है, फिर उसके बाद में सिद्ध करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ABCD एक आयत है, ये हमें यहाँ पर पता है। PAB का मध्य बिंदु है, उसी तरीके से QBC का और CD का और SAD का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले आयत ABC जो रेक्टेंगल ABCD है उसके जो डायगोनल्स हैं वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आयत ABCD के विकर्ण AC और BD खींचे। हमें पता है कि कोई भी रेक्टेंगल होगा उसके जो विकर्ण होंगे वो समान लंबाई के होंगे। तो यहाँ पर AC बराबर BD के होगा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर त्रिभुज AC के कारण से एक त्रिभुज बन जाता है, दो त्रिभुज बन जाते हैं ABC और ADC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में चूंकि P और Q भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है इसमें कि मध्य बिंदु प्रमेय इसमें क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो त्रिभुज ABC में दो भुजाएं हमने ली AB और BC, इनके मध्य बिंदुओं P और Q को हमने मिलाया तो जो PQ रेखा मिलेगी वो तीसरी भुजा AC के समांतर होगी। मध्य बिंदु हैं इसलिए PQ समांतर AC और PQ हाफ भी होगी AC के। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 और ये था हमारा मिड पॉइंट
थ्योरम। तो ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम के कारण है कि पी क्यू समांतर भी हुआ AC के और इसका आधा भी हुआ। अब हम त्रिभुज लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में S व R भुजाओं AD व CD के मध्य बिंदु हैं। तो जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R, इनको मिलाएंगे तो मध्य बिंदु पर में क्या कहेगी कि वो तीसरी भुजा जो AC होगी उसके समांतर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि SR समांतर है AC के और SR आधा भी है AC के। SR इक्वल टू 1/2 AC। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 PQ पैरेलल AC और AC पैरेलल SR। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ पैरेलल SR हुआ। और उसी तरीके से PQ इक्वल है हाफ AC के और हाफ AC इक्वल है SR के। तो यहाँ से PQ इक्वल भी हुआ SR के। तो चूंकि PQ पैरेलल भी है SR के और PQ इक्वल भी है SR के, तो किसी चतुर्भुज में यदि कोई एक पेयर, सम्मुख भुजाओं का कोई एक पेयर बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वो क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको समचतुर्भुज प्रूव करना है तो केवल हमें इतना करना है कि इसकी जो भुजाएं हैं उनको बराबर सिद्ध कर देना है कि इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो PQ और SR तो हमने आपस में पहले ही बराबर सिद्ध कर दी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम कोई एक भुजा PQ और SR ले लें, या PQ और QR ले लें, या SR और PS ले लें, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में P और S भुजाओं AB व AD के मध्य बिंदु है। तो इस कारण से PS जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के रेखा मिलेगी वो तीसरी रेखा के समांतर भी होगी, समांतर होगी BD के और उसके आधे के बराबर भी होगी, मीन्स PQ इक्वल हाफ BD। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है कि BD इक्वल AC, क्योंकि आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। इसको अगर हम कहें इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम 1 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, PQ इक्वल हाफ AC। BD की जगह हमने क्या रख दिया, AC रख दिया। PQ इक्वल हाफ AC, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 5। तो हाफ AC PQ की इक्वल हो गई और हाफ AC उधर PS, यहाँ पर ये PS आएगा। PS हाफ AC की इक्वल हो गई और उधर हाफ AC PQ और SR के इक्वल भी था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको कहें, इसका तो हमने कोई नाम दिया ही नहीं, ये इक्वेशन नंबर 5 हुई। तो हाफ AC इक्वल हुआ PS के और इक्वल हुआ PQ के और इक्वल हुआ SR के।
और उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्वल होगा क्यू आर के। तो चूंकि पी एस इक्वल पी क्यू इक्वल एस आर इक्वल क्यू आर, चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाओं की लंबाई समान है। इसलिए पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज, एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक रोम्बस हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी सी डी के समांतर है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक लाइन ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम in which AB parallel CD. BD is a diagonal and E is a midpoint. E is the midpoint of side AD. A line is drawn through E parallel to AB such that it intersects side BC at point F. Then show that F is the midpoint of BC. तो इसके लिए जो फिगर है, पहले इसकी हम फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट फिगर है। क्या क्या इसमें हमें पता है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एक तो ये बात पता है हमें, और क्या पता है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, एक ये हमें इसके अंदर पता है, ई एफ पैरेलल ए बी। और क्या एक और चीज़ पता है कि ए बी पैरेलल सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई एफ होगी वो पैरेलल होगी ए बी और पैरेलल होगी सी डी, मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो अब हम लेकर के इसमें चलेंगे त्रिभुज ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में त्रिभुज ए डी बी की भुजा ए डी के मध्य बिंदु से ए बी के समांतर एक लाइन खींची गई है जो कि साइड बी डी को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होते हुए किसी दूसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। त्रिभुज ए डी बी की साइड ए डी के मिड पॉइंट से होते हुए एक लाइन ए बी के पैरेलल खींची है तो वो तीसरी साइड को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मीन्स जी इज द मिड पॉइंट ऑफ टी बी। तो त्रिभुज ए डी में इसको लिखेंगे पूरा। त्रिभुज ए डी बी में ए डी के मध्य बिंदु ई से होते हुए ए बी के समांतर रेखा ई जी खींची गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी क्या होगा? मध्य बिंदु होगा बी डी का।
मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है CBD, उल्टा त्रिभुज है ये CBD। पुनः अगेन त्रिभुज CBD में G BD का मध्य बिंदु है और G से होते हुए CD के पैरेलल, चूंकि हमने पहले ही कहा है कि जो EF है वो EB के AB के पैरेलल तो है, ये साथ में CD के भी पैरेलल है, तो इसलिए G से होते हुए CD के पैरेलल के समांतर रेखा GF खींची गई है। तो वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा, FBC का मध्य बिंदु है, इसलिए FBC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय से। तो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं ABN और CD के मध्य बिंदु हैं, तो दिखाइए AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the segments AF and EC trisect the diagonal BD। तो सबसे पहले इसकी फिगर हम यहाँ बना लेंगे। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। यहाँ पर ABCD समांतर चतुर्भुज है, भुजा AB का मध्य बिंदु E है और CD का मध्य बिंदु F है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि AF और CE विकर्ण BD को 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, ऐसा इसके अंदर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB समांतर होगा CD के। और चूंकि AB और CD समांतर हैं, AE या EB, FC या DF ये इन्हीं भुजाओं के पार्ट हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं AE भी समांतर होगा F और FC के। तो एक तो ये बात हुई, फिर AB इक्वल है CD के, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, और EF यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु हैं इनके, तो इसका मतलब हाफ AB इक्वल होगा हाफ CD के, मीन्स AE इक्वल होगा FC के। तो चूंकि AE और FC आपस में बराबर भी हैं और आपस में समांतर भी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AE पैरेलल है FC के और AE इक्वल भी है FC के, तो इसका मतलब ये हुआ कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है।
AECF क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में यदि कोई एक पेयर सम्मुख भुजाओं का कोई एक पेयर बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो चूंकि AECF समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि AF समांतर होगा EC के और बराबर भी होंगी ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो AF समांतर EC और AF बराबर EC। तो अब हम त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, त्रिभुज BCD या BDC, कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज BDC में PF समांतर है QC के, क्योंकि PF क्या है, AF का ही एक पार्ट है और उसी तरीके से QC क्या है, EC का एक पार्ट है। तो इनके जो पार्ट होंगे वो भी आपस में समांतर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AF समांतर EC, तो PF समांतर QC और F क्या है इसका, CD का मध्य बिंदु है। ये हमें ज्ञात है, दिया हुआ है हमें। तो F मध्य बिंदु हो गया CD का और PF समांतर हो गया QC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम प्रमेय है उसके प्रयोग से हम कह सकते हैं, उसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P भी जो है भुजा DQ का, सॉरी यहाँ पर हमने BDC नहीं QDC त्रिभुज लेना है, QDC। तो P जो हुआ मध्य बिंदु हुआ किसका, QD का। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय से। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि DP इक्वल PQ, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे त्रिभुज ABP त्रिभुज। त्रिभुज ABP में E मध्य बिंदु है और EQ समांतर है AP के। EQ समांतर है AP के, क्यों, क्योंकि AF समांतर है CE के। ये हमने पहले कहा हुआ है, AF समांतर है CE के, तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में समांतर होंगे। तो EQ समांतर हो गया AP के और AB का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया है। तो फिर वही बात कि मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम प्रमेय है उसके यूज से हम कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, इसलिए Q BP का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम ऐसा कह सकते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि PQ बराबर हो गया QB के, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 DP इक्वल PQ था और PQ इक्वल QB। मीन्स इसके 3 पार्ट्स हो गए, DP, PQ और QB तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P बिंदु P व बिंदु Q BD को
समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात रेखाखंड AF व CE विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 यहाँ कंप्लीट किए हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। आप अच्छे से समझने के लिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।